Good morning, class 9th. So today we are going to discuss the solution of NCERT textbook exercise 10.1, 10.2 and 10.3. So in this video we will solve questions from NCERT textbook. So let's start today's session and start from the question number first from exercise 10.1, which is fill in the blanks as well as few questions in the form of true false. So let's start exercise 10.1. So as you know, the first question is in the form of filling the blanks. So first question is state that the center of a circle lies in, your option is exterior and interior. We all know the center of the circle lies interior of the circle. So interior is your option, correct option. Second question, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies, if any point whose distance is greater than radius, which is out from the circle, that is lies from exterior from the circle. So let's start the similar questions from this exercise. Let's start our exercise 10.1. Your first question is the center of a circle lies in interior. इंटीरियर मतलब होता है अंदर का, अंदर सर्किल लाई करेगा तो वो इंटीरियर हो जाएगा, पहला ऑप्शन. अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन, ग्रेटर देन रेडियस. लेट्स सपोज द सर्किल हुज सेंटर इज O and R is the radius and a point which is greater than its radius. तो रेडियस से ग्रेटर देन एक्सटीरियर होगा, सर्किल के बाहर चला जाएगा. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन में एक्सटीरियर आप लिखोगे. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज, बताया तो मैंने, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? बिल्कुल. एन आर्क इज ए, फिल द ब्लैंक्स वेयर इट्स एंड आर द एंड ऑफ ए डायमीटर. तो ए आर्क जब कह रहा है कि एक आर्क को क्या होता है जब उसका एंड डायमीटर हो, सेमी सर्किल. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आप बोलोगे सेमी सर्किल. ठीक है. 5. A segment of a circle is the region between an arc and segment. ये होता है आपका सेगमेंट. इसको बोलते हैं, नीचे वाले को माइनर सेगमेंट और ऊपर वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट. तो द एरिया सेलेक्टेड बाय आर्क या एरिया कवर्ड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड इज नोन एज द सेगमेंट. तो फिल इन द ब्लैंक्स में होगा कॉर्ड, chord of the circle, an arc and the chord of the circle. Question number 6. A circle divides the plane on which it lies in 3 parts. 3 parts को देखो कैसे डिवाइड करेगी. How we can say a circle divide the circle in a plane in 3 parts. One part is minor, one part is major and one part is semicircle. Clear है? राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. देखिए रीजन भी देना है आपको अपने आंसर के सपोर्ट में. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज द रेडियस ऑफ द सर्किल. ट्रू है, कोई भी सर्कमफ्रेंस से कोई पॉइंट किसी रेट को सेंटर को ज्वाइन करता है वो सारा का सारा क्या होता है? रेडियस होता है. फर्स्ट इज ट्रू, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रू फॉल्स इज ट्रू ना. क्वेश्चन नंबर 2 का 2. अ सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड विच इज फॉल्स. यू कैन ड्रॉ सेवरल कॉर्ड विच आर इक्वल लेंथ ऑफ अ स्क्वायर विद इन अ सर्किल. इक्वल कॉर्ड बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं किसी भी सर्किल में. क्लियर है? कैसे? एक कॉर्ड खुद का भी तो इक्वल होता है, बोलो. फॉर एग्जाम्पल we know that there are infinite numbers on the circumference of the circle. We can say now infinite number lies on the circumference of the circle. So if infinite number on circumference of the circle, therefore by joining any 2 points on the circle we can draw a chord. So there are infinite number of points, so there are infinite number of chord also. Clear है? जैसे भाई इनफाइनाइट नंबर्स हैं उसी रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट कॉर्ड भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं.
थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, आर्क्स इज अ मेजर आर्क। देखो ये गलत है, कह रहा है इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट। मान लो एक सर्किल है, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ ए बी और ये सी, इसको मिला दो, इसको मिला दो ए बी और ये है बी सी। अच्छा ये बताओ, ये देखने से दोनों कॉर्ड कैसे लग रहे हैं? देखने से दोनों कॉर्ड कैसे लग रहे हैं? माइनर आर्क, माइनर है ना ये। अगर ये कार्ड की तुलना करें हम ए बी, क्या करना है इसमें? सर्किल मेजर आर्क कोई जरूरी नहीं है, हमने माइनर आर्क का केस लिया ए बी और बी सी। एक बात जान लीजिए, कोई भी आर्क होगा या माइनर होगा या मेजर होगा, उससे रिलेट करके हम थ्योरम बता चुके हैं कि अगर माइनर आर्क, दो आर्क हमने लिया ए बी और बी सी और दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे ये दोनों ही इक्वल क्या करेंगे? एंगल सब्सटेंड करेंगे। अगर मान लो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ होता और ये मेजर आर्क का केस नहीं है, माइनर आर्क का केस है, तो एक केस ये भी होता है, एक थ्योरम जानिए कि दो कॉर्ड है और दोनों ही कॉर्ड को अगर हम उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करें तो वह सेंटर के, उससे सर्किल के सेंटर से होकर जाता है। यदि ये इक्वलिटी पॉसिबल नहीं होता, मैंने एक केस किया अपने कंट्राडिक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, वो कह रहा है कि जब दो इक्वल पार्ट होंगे वो मेजर आर्क के होंगे। मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि नहीं, अगर हम माइनर आर्क का ही केस लें और उसको कुछ ऐसा करें और हमारा जो काम है वो पूरा हो जाए, हम दिखा दें कि यस माइनर आर्क के केस में ये बात सही हो रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि जो इक्वल पार्ट होगा केवल मेजर आर्क ही होगा, माइनर आर्क नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अब बताओ, आप ले लो कंसीडर, ऐसे प्रूफ के लिए मैं कंसीडर टू आर्क ए बी एंड सी बी सी। कंसीडर टू आर्क ए बी एंड बी सी सच दैट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है, इनके मेजरमेंट आपस में इक्वल है। नाउ ज्वाइन ए बी, ये लिखने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस इसको समझो मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ। ए बी को ज्वाइन कर दिया, बी सी को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मैंने ए बी और बी सी को आर्क लिया था, मैं कॉर्ड लिया था। अब तीसरे केस में जब आप इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करोगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वह सर्किल के सेंटर से होकर जाएगा और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्शन होगा वो सर्किल के सेंटर से होकर जाएगा। और जो लाइन सर्किल के सेंटर से पास होकर जाती है, अगर आर पार हो गई तो ये एक सेमी सर्किल हो रहा है ना। बताओ बीसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर जा रहे मान लो इसको एम मान लो और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्शन को एम मान लो, तो इससे केवल अंदर वाले पोर्शन को देखा जाएगा। जो लाइन एल और एम है, ये दोनों ही तो सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बोलो देख लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पार्ट देख लो, यहाँ से ये सेमी सर्किल बन रहा है, इसमें ये वाला, अब इसका में तो ये एक सेमी सर्किल बन रहा है, ये वाला ऐसे। तो मैंने क्या लिया कि मैंने लिया कि नहीं, वो कह रहा है कि केवल मेजर आर्क के केस में वो सर्किल डिवाइड होगा। बिल्कुल है, मैंने माइनर का केस लिया, सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दिखा दिया। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा वो आर्क माइनर मेजर आर्क ही होगा, माइनर आर्क भी हो सकता है। इसलिए जो स्टेटमेंट दिया गया क्या है वो गलत है। बिल्कुल बोलो बेटा एनिंग। A chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle। बिल्कुल ट्रू है। एक ऐसा कॉर्ड जो रेडियस का क्या है 2 टाइम है, वो क्या होगा, वो वही केस बनेगा जो डायमीटर का केस होगा। तो 2 का 4 जो है वो सही होगा। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर 2.5 is false
because sector is the region between the arc and two corresponding radii. This is known as sector. बताया था बच्चों ये वाला पोर्शन मैंने AB OA. So OA and OB are the radius and AB are the part of circumference, that is arc. So area covered between two radii and corresponding arc is known as sector. अब ये कौन सा सेक्टर होगा भाई? This is known as minor sector and remaining portion are known as the major sector. Very good. All clear? Question number 2 का 5 sector अच्छा 6 a circle is a plane figure. That's very simple question. Yes, which is circle is a plane figure because we can draw a circle easily on a plane. Clear? Now coming on to next exercise, that is exercise 10.2, and you all know these two questions are already done by us, which is two theorems, and हमने ये ऑलरेडी करा दिया है. याद आ रहा है आपको? मैंने बोला भी था दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.2. दोनों के दोनों ही थ्योरम्स हैं. Two circular congruent if they have the same radii, then prove that chords of a congruent circle subtend equal angle their centers. This is very easy theorems. हम दोनों ही थ्योरम मैंने आपको करा दिया है. और दूसरा इसका क्या है? कन्वर्स पार्ट है, यानी एक दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स हैं, उनके कॉर्ड इक्वल्स हैं, तो उनके एंगल सबस्टेंशन क्या होगा? इक्वल होगा. यदि दो कॉर्ड इक्वल एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं, दोनों ही कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे. क्लियर है? हाँ हाँ देख लो, ये रट ली है. वाह. एक्सरसाइज 10.3. Draw different pairs of circle. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common point? So draw different pair of circle. We have few cases that we can find out the common point when two circles are meet to each other. Case 1, when both the circles are not touched to each other, so there is no common point between them. Second case, when two circles are cut each other such that they have two common points A and B. Case 3, two circles when meet each other one common point two common points and no common point. The statement of this question is that draw different pairs of circle and how many points does each pair have in common. So in first case we have seen that there is no common point between both the circle because both the circles are not touched to each other. ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो वहाँ पे एक भी सर्किल के कॉमन पॉइंट नहीं मिलेंगे. दूसरा, यहाँ पे दोनों ही सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे. और तीसरा केस, यहाँ पे क्या होगा? एक ही कॉमन पॉइंट होगा इंटरनली जब एक दूसरे को क्या करेंगे? सर्किल टच कर रहे हैं. इसके अलावा भी कोई केस है क्या? देखिए क्वेश्चन में ये करा है कि आप पेयर ऑफ सर्किल ले लीजिए और उसमें देखिए कि कितने केस एराइज हो रहे हैं जब दोनों ही सर्किल एक दूसरे को कट करेंगे या टच करेंगे, और कितने मैक्सिमम कॉमन पॉइंट हो सकते हैं. तो पहला केस हुआ जब दोनों ही सर्किल सेपरेटली, बोथ द सर्किल आर सेपरेट टू ईच अदर, दैट इज देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है. सेकेंड केस, व्हेन द बोथ द सर्किल कट ईच अदर इन सच ए वे दैट देयर इज मैक्सिमम 2 कॉमन पॉइंट. So when two circles are intersect to each other, we get maximum 2 common point, and this is the case when we get 2 common point A and B. Third case, when two circles meet each other, या
टच ईच अदर इंटरनली, यदि एक सर्किल के अंदर वाले पोर्शन में दूसरे सर्किल को लेके टच कराया जाए तो वहाँ पे एक कॉमन पॉइंट क्या मिलेगा, एक ही कॉमन पॉइंट मिलेगा, वो होगा ये केस होगा। इसके अलावा आपके पास और कोई केस नहीं है। क्लियर है? No, there is no common point between the concentric circles. What is the maximum number of common points? So your answer is there are only one case in which we get two common point is 2. So this is the case when we get maximum number of common point when two circles are intersect each other at 2 point. So maximum number of common points when two circles are cut each other is 2. Now moving towards the next question. Question number 2. Suppose you have a given circle, give a construction to find its radius. That is very easy question. You have a given circle and question is stated to find the radius, to find the center of the circle. So consider a circle. Consider a circle and consider also two equal chords AB, CD, AB and CD. Now find the perpendicular bisector of the chord. The perpendicular bisector of the chord passes through the center of the circle. This is the circle which is known as the circle, center of the circle. So write few steps. Consider a circle COR. Also let two equal chords AB and CD. मैंने कंसीडर किया एक ट्रेंगल, एक सर्किल, उसके दो कॉर्ड इक्वल मैंने कंसीडर कर लिए AB और CD. नाउ फर्स्ट स्टेप, नाउ फाइंड द perpendicular bisector of chords. Find the perpendicular bisector of the chord. Third step, the perpendicular bisector, last लिख देना, the perpendicular bisector meet each other at point O within the circle. सर्किल के अंदर एट पॉइंट पे मिलेंगे और वही पॉइंट होगा, वो क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्किल कहलाएगा. एंड द पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल. ठीक है, किसी भी सर्किल का सेंटर फाइंड आउट करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है, आप सर्किल ड्रॉ कर लो, ठीक है, और उसमें दो कॉर्ड ले लो, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करो, उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्शन सर्किल के अंदर जहां भी मिलेंगे वहीं उनका क्या हो जाएगा, सेंटर कहलाएगा, सर्किल का सेंटर बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.3 स्टेट दैट इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट. और हमने अब ये देखा कि दो सर्किल तब दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो कैसे करता है, ये दिस इज द केस व्हेन टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट. कितना अच्छा सर्किल बना है, एक छोटा एक बड़ा बन गया. चलो, लेट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज O एंड द सेंटर ऑफ द अनदर सर्किल इज O डैश एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सपोज A एंड B. नाउ join this line, join the center of the both the circle and now draw this. Say this point is here. मैंने क्या करा, मैंने दो सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसमें एक का सेंटर O है, दूसरे का सेंटर O डैश है. दोनों को मैंने ऐसे बाइसेक्ट कराया कि दोनों के जो कॉमन इंटरसेक्ट पॉइंट है वो 2 है. आपको प्रूफ ये करना है कि if two circle intersect at 2 point, prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord. Center lie on the perpendicular bisector of the common chord. अच्छा एक बात बताओ,
ये जो कॉर्ड हमने लिया है ए बी, ये पहले सर्किल का भी कॉर्ड है और दूसरे सर्किल का भी कॉर्ड है कि नहीं है भाई? कॉमन कॉर्ड है, देख लो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ए बी, ये पहले वाले सर्किल के लिए जिसका सेंटर हो उसका भी कॉर्ड है, और ये जो ए बी है वो दूसरे वाले सर्किल के लिए क्या है? कॉमन कॉर्ड है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो? अब ये देखो, हम ये ऑल्सो नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बोलो, ये जानते हो? तो ये जो ओएम है, ओएम किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा? एम ए बी का होगा ना? बोलो भाई। सिंस यहां पे मैं लिख रहा हूं, सिंस ए बी इज द कॉमन chord for both the circle, for both the circle, okay, so OM perpendicular to AB, OM perpendicular to AB bisect the AB, because according to theorem we can say that परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। भाई हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये ओएम होगा, एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सिमिलरली अगर इस सर्किल की बात करें तो ओ डैश एम होगा, ओ डैश एम, ये भी तो एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्योंकि ये जो एबी है इस सर्किल का भी कॉर्ड है। क्लियर है? तो ये ओएम परपेंडिकुलर एबी में, तो ओएम एबी को बाइसेक्ट कर दिया। यहाँ पे ओ डैश एम परपेंडिकुलर होगा इस पे एबी पे, तो ये भी इसको बाइसेक्ट करेगा। अब देखो ओएम एबी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ओ डैश एम एबी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और दोनों को ऐड करोगे ओएम और एम ओ डैश, तो ओ डैश मिलेगा। और यही प्रूफ करना था कि जो लाइन ज्वाइन कर रहा है सेंटर्स को, दोनों ही सर्किल को, वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ही तो है। यहाँ पे इक्वेशन ले लेना पहला, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that line joining the center of both the circles are the perpendicular bisector of the common chord. हाँ, clear? Now moving towards our next exercise 10.4.